अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। वो रेसिपी ये ऐसी है कि आपने कैसे घर पे ही एक ऐसी चीज़ तैयार कर सकते हैं जो आप अपने बच्चों को दे के उनके मसाने को बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी भी किस्म का मसाने का मसला है या उनका कद का मसला है, अगर आप उनका चाहते हैं कि वज़न का थोड़ा बढ़े तो ये आप रेमेडी घर में आराम से बना सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल होंगी। बहुत ही आसान ये रेसिपी है और बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। आप इसको बआसानी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं जा रही, 3 चीज़ें जाएंगी और उससे आप खुद फ़र्क देखेंगे अपने बच्चे में, या अगर बड़ा भी खाना चाहता है मसाने की वजह से तो वो खा सकता है। तो आपने इसमें 1 पाव बादाम, 1 पाव फुल मखाने किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएंगे आपको, और 1 पाव ही सफ़ेद तिल। ये 3 चीज़ें आपने लेनी हैं। तो मैंने 1 पाव बादाम ले लिए हैं, उसको मैंने हल्की बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने उसको तवे के ऊपर रख दिया है ताकि वो फ्राई हो जाए। ये हमारे बादाम तकरीबन फ्राई हो गए, ये आप चेक कर सकते हैं। आपने बस इसको हल्का सा सेकना है, इससे इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा आपने इसका कलर नहीं चेंज करना, ये ना हो ये जल जाए या ब्लैक कलर के हो जाए। बस आपने इतना करना है कि इनको थोड़ा हीट लग जाए और ये अच्छे तरीके से फ्राई से हो जाए इसमें, क्योंकि ये कच्चा बादाम इसके अंदर नहीं जाएगा, थोड़ा सा फ्राई हुआ जाएगा। तो ये हमारे बादाम हो गए हैं। अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ की है वो फुल मखाने हैं। ये वाइट कलर के होते हैं, ये भी मैंने फ्राई कर लिए हैं साथ ही। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये अब अगर आप वैसे यूज़ करेंगे तो ये बहुत नरम होते हैं, लेकिन अगर आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है, बिल्कुल आग पे इसको हल्का सा आपने हीट लगवा लिया इसको, तो ये फिर काफ़ी क्रिस्पी से हो जाते हैं और ये ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं। इनको कच्चा इस्तेमाल नहीं करते, इनको फ्राई करके ही इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट जो चीज़ हमारी है वो है सफ़ेद तिल। ये देखें, तीनों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम है। 1 पाव ये है बादाम भी, 1 पाव ही फुल मखाने भी, और 1 पाव ही ये सफ़ेद तिल भी हैं। अच्छा जी, तिल को भी मैंने फैला दिया है तवे पे और इसको भी मैंने हल्का सा जो है हीट लगवा लेनी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हो रहा है। अगर हम फ्लेम तेज़ करेंगे तो एकदम से ये जलना शुरू हो जाएंगे। बल्कि आप जब 2 चीज़ें फ्राई कर लें तो सफ़ेद तिल फ्राई करते हुए आप आंच बेशक बंद कर दें। जब तक तवा गर्म रहता तब तक ये फ्राई भी हो जाएंगे और ये जलेंगे भी नहीं। इनका कलर लाइट सा चेंज हो जाए, या आप देख लें 5 मिनट इनफ होगा इनको, लेकिन इनको साथ साथ आपने मिक्स करते रहना है, ये ना नीचे से जल जाएं और ऊपर से कच्चे रह जाएं। ये 3 चीज़ें हैं, बस आपने इन्हीं को ही यूज़ करना है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं जा रही। बच्चे बड़े आराम से ये चीज़ खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये चीज़ है और मेरा तो ये मानना है कि आप अपने ज़रूर बच्चों को दें। आप वाज़े फ़र्क महसूस करेंगे कि कैसे बच्चों को दिन ब दिन ही उनके कद में भी ये इजाफ़ा हो रहा है और उनके मसाने की तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। अगर बच्चा बार बार वॉशरूम जाता है हर थोड़ी देर बाद तो ये मसला इससे सॉल्व हो जाएगा। दवाई लाने से बेहतर है कि आप घर में देसी टोटके इख्तियार किया करें, क्योंकि दवाइयाँ हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं हैं। ये देसी टोटके अच्छे रहते हैं। तो ये देखें, हमारे जो सफ़ेद तिल हैं वो भी हो ही गए। मैंने आग जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया। अच्छा, अब मैंने इन तीनों चीज़ों को जूसर के अंदर डाल के ना क्रश कर लिया है। बिल्कुल इनको बारीक पीस लिया है। आपने जूसर ब्लेंडर के अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। ये देखें, बिल्कुल ये एक जैसे हो गए। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कि आप जिस चीज़ में डाल रहे हैं वो चीज़ गीली ना हो। अगर आप जूसर यूज़ कर रहे हैं, जूसर भी आपने चेक करना है कि गीला ना हो, क्योंकि इससे ये जो दवाई बनेगी ये ख़राब भी हो सकती है। ये देखें, ये हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आपने ना ये ज़रूर ट्राई करनी है और फिर बताना है कि आपको ये कैसी लगी है।
और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको एयर टाइट जार में बंद कर दीजिएगा, फिर आप 1 मंथ तक आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। अगर आपने इसको खुला रखा तो फिर ये है कि ये में भी ख़राब हो जाए, इसलिए आपने इसको किसी जार वगैरह में डाल के या एयर टाइट जार जो होते हैं उसमें डाल के रखना है, तो उससे ये है कि ये दवाई काफ़ी टाइम तक चल जाएगी। उम्मीद है आपको ये मेरी रेमेडी अच्छी लगी होगी। आप लोग ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि ये कैसी बनी है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल तो लाइक करें, शेयर करें, तो हाँ बेल तो प्रेस करना ना भूलना। बाय बाय।